नमस्कार। बात पति की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आरएसएस और मुसलमानों का रिश्ता क्या है? 100 साल पहले आरएसएस की स्थापना के समय से ही यह प्रश्न लगातार पूछा जाता रहा है। आरएसएस को लेकर मुसलमानों का एक अलग तरह का दृष्टिकोण भी रहा है, जिसे पिछले कुछ वर्षों में आरएसएस ने दुरुस्त करने का प्रयास अपनी ओर से किया है। वो चाहे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की स्थापना करना हो या फिर आरएसएस के आला नेताओं की ओर से मुस्लिम समाज को लेकर कुछ खास तरह के बयान देना, जिसमें यह साफ तौर पर कहना कि मुसलमान और हिंदुओं में कोई भेद नहीं है और आरएसएस सबका स्वागत करता है। लेकिन हाल ही में चर्चा इस बात पर शुरू हुई है कि क्या मुसलमान भी आरएसएस की शाखा में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि यह प्रश्न पूछा जाता रहा है कि क्या आरएसएस की शाखाओं में महिलाएं आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं, और आरएसएस ने इसका जवाब अपनी ओर से यह कह करके दिया था कि महिलाओं का संगठन भी है, आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है और महिलाओं को लेकर आरएसएस में कोई पाबंदी कभी नहीं रही है। लेकिन अब प्रश्न उठा है कि क्या मुस्लिम भी आरएसएस की शाखाओं में हिस्सा ले सकते हैं। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर है और वहां पर एक कार्यक्रम के दौरान संघ के स्वयंसेवक ने ही उनसे पूछा कि उनके पड़ोस में कुछ मुस्लिम रहते हैं जो पूछते हैं इस बात को, जो जानना चाहते हैं कि क्या शाखाओं में मुसलमान जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। इस पर मोहन भागवत का जो जवाब था वो काफी महत्वपूर्ण जवाब है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि हाँ, मुस्लिम भी आरएसएस की शाखाओं में आ सकते हैं, बशर्ते वे भारत माता की जय बोले, बशर्ते वे स्वयं को भारत का हिस्सा माने, बशर्ते वे अपने आप को औरंगजेब का वंशज न माने। तो आरएसएस ये तो चाहता है कि मुसलमान आरएसएस की शाखाओं में आए, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें भी अपनी ओर से लगाई गई है। और ये शर्तें जो हैं, इनको लेकर के मैं आपको बता दूं कि विवाद को उठता रहा है। भारत माता की जय या भारत को माता के तौर पर देखना एक ऐसा विषय रहा है जिसको लेकर कई बार बड़े विवाद हुए हैं। वो चाहे वंदे मातरम गीत को लेकर के हुआ हो या फिर भारत को माता के तौर पर पेश करना, इसको लेकर के हुआ हो। और दूसरा जो बड़ा विवाद जो हाल के दिनों में हुआ है, जिसका आपको अच्छे से स्मरण भी होगा, वो है औरंगजेब को लेकर, कि जिस तरह से महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर विवाद शुरू हुआ और जब छावा मूवी आई तब ये विवाद शुरू हुआ और औरंगजेब का जो महिमा मंडन किया गया उसको लेकर के भी एक बड़े वर्ग में नाराजगी है कि औरंगजेब जो कि एक आतताई था, आक्रामक था, जिसने कि हिंदुओं पर, सिखों पर अत्याचार किए, उसका महिमा मंडन आखिर क्यों होना चाहिए। और छावा मूवी के बाद ये भावना और ज्यादा इसने जोर पकड़ा और यही कारण है कि कई हिस्सों से ये मांग भी उठी कि जो औरंगजेब की कब्र है उसको हटा देना चाहिए। और इसके बाद आप जानते हैं कि नागपुर में सांप्रदायिक तनाव भी हुआ था और वहां पर हिंसा भी हुई थी। हालांकि उसके बाद आरएसएस के नेताओं के औरंगजेब को लेकर के अलग अलग तरह के बयान आए, जिससे भ्रम फैला कि आखिर औरंगजेब को लेकर आरएसएस का स्टैंड क्या है। शुरुआत इस बात से हुई थी कि आरएसएस के प्रवक्ता सुनील आम्बेकर ने यह कहा कि औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है। बाद में यह स्पष्ट किया गया कि औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि औरंगजेब तो मर चुका, औरंगजेब ने जो भी अपने काम किए तो दफन हो गए, लेकिन औरंगजेब का मुद्दा प्रासंगिक है, यह संघ की ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया। इसके बाद दत्तात्रेय होस बोले, जो कि संघ के महासचिव हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि औरंगजेब का जो मुद्दा है वो निश्चित तौर पर प्रासंगिक है और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस मुद्दे को लेकर आरएसएस की क्या राय है। फिर बाद में एक बयान और आया भैया जी जोशी का, उसको लेकर के भी भ्रम फैला। लेकिन अब जबकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की ओर से स्पष्ट कर दिया गया कि जो औरंगजेब को अपने आप को औरंगजेब का वंशज मानते हैं वो शाखा में प्रवेश नहीं कर सकते, तो इसका मतलब एक बड़ी लकीर खींच दी गई है औरंगजेब को लेकर के। और जहां तक मुसलमानों का और आरएसएस का रिश्ता है, जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इसको बदलने का प्रयास किया गया है और इसकी शुरुआत खुद मोहन भागवत जब आरएसएस के प्रमुख बने उसके बाद बड़े पैमाने पर की गई। विज्ञान भवन में, दिल्ली के विज्ञान भवन में लगातार 3 दिनों तक उनका एक बड़ा संवाद हुआ, जिसमें कि कई पत्रकारों को, कई शिक्षाविदों को, कई प्रख्यात जो समाज सेवी, उन्हें जो बौद्धिक वर्ग के नेता माने जाते हैं, उन्हें इसमें इंटरेक्शन में बुलाया गया और वहां पर ओपन फोरम था, वहां पर सवाल पूछने की आजादी थी और वहां पर जो भी चाहे, जो सवाल चाहे वो पूछ सकता था। और जाहिर सी बात है कई सारे सवाल आरएसएस
और मुस्लिम रिश्तों को लेकर के पूछे गए और उस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्पष्ट कर दिया था कि आरएसएस जो है वो मुसलमानों को अलग नहीं मानता, वो किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करता, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है आरएसएस की शाखाओं में। लेकिन हाँ, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति ये एक बड़ा पैमाना है, क्राइटेरिया है जिसको माना ही जाएगा। इसके पीछे प्रयास ये भी देखा गया कि क्या आरएसएस कट्टर और साथ ही जो जिनको कहा जाए कि उदार मुस्लिम है, उनके बीच में एक लकीर खींचना चाहता है, क्या उनके बीच का एक अंतर स्पष्ट करना चाहता है कि वो कट्टर मुसलमान कौन है जो आक्रांताओं से प्रेरणा लेते हैं, और या वो उदार मुस्लिम कौन है जो भारत की जमीन को अपनी जमीन मानते हैं और साथ ही वो भारत के मूल्यों में विश्वास करते हैं, भारत की संस्कृति में अपना विश्वास करते हैं। इसलिए जब आरएसएस के नेताओं की ओर से भी बयान दिए जाते हैं तो उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम होता है, उसमें वीर हमीर का नाम होता है, और इस तरह के नाम लिए जाते हैं बताने के लिए कि आरएसएस किन मुसलमानों को अपना आदर्श मानता है और आज के मुसलमानों को किन्हें अपना आदर्श मानना चाहिए। और यही कारण है कि ये लकीर बार बार खींची जाती रही है। लेकिन इसके पीछे और भी कई सारे वजह हैं, कारण हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। दो तीन चीजें पिछले कुछ दिनों में हुई हैं जिन पर आप खास तौर से देखें तो ध्यान जाएगा। पहली बात तो जो वक्फ का बिल आया, उससे पहले सौगाते मोदी का कार्यक्रम बीजेपी की ओर से शुरू किया गया। इसमें जो गरीब मुस्लिम हैं उनको ईद के मौके पर किट दी गई, 500 से 600 रुपए की ये किट थी। ये कार्यक्रम देश के अलग अलग शहरों में किया गया और उसके पीछे सोच ये थी कि जो गरीब मुसलमान है वो ईद अच्छे से मना सके, और इसके लिए जो किट दी गई उस पर बाकायदा पीएम मोदी का फोटो भी लगाया गया और इसमें बीजेपी के जो नेता है वो भी इन कार्यक्रमों में शामिल हुए। ये कार्यक्रम बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे की ओर से किया गया था। तो वक्फ बिल एक तरफ, दूसरी तरफ सौगाते मोदी। तो ये माना गया कि वक्फ बिल से अगर कहीं कोई भ्रम फैलाने की कोशिश की जाए या वक्फ बिल को लेकर के अगर कोई मतभेद खड़ा करने की कोशिश की जाए तो कम से कम इस तरह के प्रयासों से उन मुस्लिमों को एक राहत पहुंचाई जाए, उन तक एक संदेश दिया जाए कि बीजेपी और संघ परिवार मुसलमानों के खिलाफ नहीं है जो इस तथाकथित बहकावे में आ सकते थे। और इसलिए आपने देखा होगा कि चाहे संसद में भाषण हो, वक्फ बिल पर बहस के दौरान या उसके बाद हो, बार बार ये अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि सीएए के समय भी मुसलमानों को बरगलाने की, बहलाने की कोशिश की गई थी। और दूसरी तरफ आरएसएस के नेताओं के बयान औरंगजेब को लेकर के हो या फिर मुसलमानों से रिश्ते को लेकर के हो, तो ये अब स्पष्ट होता जा रहा है कि आरएसएस एक लंबी रणनीति के तहत आगे की बात सोच करके वो मुसलमानों के प्रति अपना दृष्टिकोण बार बार स्पष्ट करना चाहता है और एक वो लकीर खींचना चाहता है कट्टर और उदार मुसलमानों के बीच में। और जाहिर सी बात है कि इसके पीछे एक बड़ी जो है सोची समझी, आप कह सकते हैं कि दृष्टिकोण है, एक रणनीति है, और ये आगे आने वाले वर्षों के लिए किस तरह से आरएसएस की जड़ें और मजबूत की जाए और जो एक तरह से कहा जाती है हॉस्टिलिटी बनती जाती है मुस्लिमों की संघ परिवार बीजेपी के खिलाफ, उसको थोड़ा कम किया जाए। ऐसा ना हो कि एकजुट अगर होकर के मुस्लिम वोट दें तो हर बार उसका खमियाजा बीजेपी को उठाना पड़े। तो ये भी एक इसके पीछे सोच हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये बात अब शुरू जरूर हो गई है संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद कि क्या मुसलमान भी आरएसएस की शाखाओं में आ सकते हैं, और जवाब है कि हाँ, लेकिन शर्तें लागू। तो बात पति की में आज इतना ही। नमस्कार।